विस्तार अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक है। ये विस्तार का विस्तार पूरे देश में हो। बड़े बेफिक्र होंगे आप लोगों को। मोदी की गारंटी मिल गई है, जीत तय है। मोदी जी की गारंटी है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटेगा। मोदी की गारंटी है कि इस देश में विकास होगा। 24 का लोकसभा का चुनाव पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी होगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ी हल्की हल्की बात से शुरू करते हैं। विश्वास भैया बड़े भाई हैं और चुनाव है, लगातार इन्होंने कहा है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात जब मेरी इनसे हो रही थी तो ये कह रहे थे कि मैं इस कोशिश में रहता हूं कि जो प्रत्याशी हैं वो कम से कम मेरे इलाके से बहुत स्वतंत्र रहें, इसलिए खूब मेहनत करते हैं। पर हमारे आग्रह से रुककर इतना वक्त दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए युवा कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी का। लंबे समय से आप मध्य प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं। एक बार ताली बहुत कम बज रही है, ऐसे ताली से विस्तार नहीं होगा, ताली थोड़ी तेज बजानी पड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले, क्योंकि आज हम शुरू हो रहे हैं, हम लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च हो गए हैं और अपनों की बात कर रहे हैं, उनके तरीके से बात कर रहे हैं और सलीके से बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपका आशीर्वचन, आपके शुभकामनाएं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज्ञानेंद्र भाई, आपको, ब्रजेश जी को, मुकेश जी को, राकेश जी को, पूरी विस्तार की टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का बहुत अहम स्थान है और आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रसूख है। मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस ध्येय को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भावना से आप लोगों ने इस चैनल को शुरू किया है उसमें वो शिरोधार्य हो और विस्तार अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक है। ये विस्तार का विस्तार पूरे देश में हो और इसकी खबरों की बहुत ही सकारात्मक सुगंध पूरी दुनिया में फैले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि हमने कहा है विश्वास जी कि आपका अपना चैनल, जहां खबर वहां विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब शपथ ली तो किसी को यह नहीं पता था कि 100 दिन के अंदर वो देश के बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुरुग्राम, हरियाणा जाएंगे और वो अपनी पार्टी का, अपने वर्ग का विस्तार करेंगे। लेकिन हमारे रिपोर्टर हर जगह, अयोध्या गए थे आप, तो आपको वहां मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला और आदर्श मिले होंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि रायपुर में भी हमने एक बड़ा सेटअप रखा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये पहला न्यूज चैनल है जो रायपुर में भी पीसीआर के साथ है। भोपाल में भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने वादा भी किया है कि भोपाल के दफ्तर में आएंगे। दिल्ली में हमारी पूरी डिजिटल की टीम बैठ रही है। तो ये तो मेरा वादा आपसे है कि जहां खबर वहां विस्तार होगा। लेकिन अब मैं इसलिए राजनीति की तरफ आना चाहता हूं, जैसा मैं जीतू भाई से कह रहा था कि सियासी मौसम है, बिना राजनीतिक बातचीत, और आप जैसे नेता जो कि मध्य प्रदेश की सियासत में जाने पहचाने जाते हैं, तो शुरू यहीं से करता हूं कि बड़े बेफिक्र होंगे आप लोगों को। मोदी की गारंटी मिल गई है, जीत तय है कि कोई चिंता है? देखिए, ये इस देश का सौभाग्य है कि ये चुनाव पूरी तरह से काम को सामने रखकर जनता द्वारा लड़ा जा रहा है। ज्ञानेंद्र भाई, मैं फिर ये बात कहूंगा कि शायद ये 2024 का लोकसभा का चुनाव पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी होगा कि किस तरह से कोई एक व्यक्ति यदि बहुत ही सकारात्मक ढंग से, बहुत ही अच्छे मन से सरकार चलाता है, विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाता है, तो वो व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं करता, वो 130 करोड़ जनता के दिलों पर राज करता है। और ये मोदी जी ने स्थापित किया है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी जीतू भाई भी कह के गए यहां पर कि हमारी कमी है। आपने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस के बहुत बड़ी तादाद में नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब कांग्रेस का अपना पक्ष हो सकता है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, पर यह बात सही है कि यह सब मोदी का कमाल है। मोदी की सरकार के प्रति स्वीकारोक्ति है, मोदी की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है, और मोदी जी ने जो विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया, इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से यह चुनाव मोदी यानी जीत की गारंटी आप लोग भी मान गए हैं।
मोदी की गारंटी है ना, मोदी जी की गारंटी है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटेगा, मोदी की गारंटी है कि इस देश में विकास होगा, मोदी की गारंटी है कि इस देश में कल्याण होगा, मोदी की गारंटी है कि इस देश की एकता अखंडता कायम रहेगी, मोदी की गारंटी है कि आम लोगों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने का काम होगा। तो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया है। छोड़ दीजिए, अब बस करिए, पूरे कांग्रेसी लिए ले रहे हैं, थोड़ा सा रहने दीजिए भाई। विपक्ष नहीं रहेगा तो कैसे सरकार चलाने में आप लोग को ठीक लगेगा? रहने दीजिए, बख्श दीजिए। कब ये बस वाला फीलिंग आएगा कि चलो ठीक है, हो गया? चर्चा तो ये भी थी कि कमलनाथ जी को ही लिए ले रहे हैं। देखिए, हमारा तो कहां फंस गया पेच? हमारा तो सीधा जो कंसेप्ट है वो यह है कि इस देश से प्यार करने वाले, इस देश को आगे बढ़ाने वाले, इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में आकर समाज की सेवा करना चाहता है तो उसका स्वागत है। हम बुला नहीं रहे, हम कोई इनविटेशन नहीं दे रहे, पर यह बात सही है कि यदि कोई आता है और ये बोलता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उसके कार्यक्रम के माध्यम से इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो आए ना, उसका स्वागत है। आप लोग बुलाते नहीं है? कोई खुसुर फुसुर नहीं होती है पहले डीलिंग? खुसुर फुसुर नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए, विस्तार का तो इतना विस्तार है, यदि खुसुर फुसुर होती तो आपको पता लग जाता। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। लेकिन अब क्या है, जैसे जीतू भाई इस बात को इसी मंच पर माने, उन्होंने स्वीकारा कि हमारे तरफ से कमी है, तो क्या आप लोग इस कमी को देखते रहते हैं क्या? थोड़ी सी ईमानदारी बरतिए ना। विस्तार न्यूज में आज विश्वास भाई एक तो ब्रेकिंग दे दीजिए कि आखिर कहां और किस कमी का इंतजार करते रहते हैं आप लोग? वोट का प्रतिशत देखते हैं, इलाका देखते हैं, किस व्यक्ति के आने से सरकार टूट जाएगी ये देखते हैं, या फिर 2024 में कैसे हम 400 पार जाएंगे ये देखते हैं? कुछ तो रणनीति बनती होगी, ऐसे कोई प्रभावित होकर नहीं आ जाता विश्वास। ज्ञानेंद्र भाई, मैं फिर वो पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति देख रहा है, जिसने देखा कि कांग्रेस ने इस देश को डुबाया है, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और जिस व्यक्ति को लगता है कि इस देश के कल्याण के लिए, इस देश के को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म अच्छा है, वो भाजपा में आ रहा है और उनका स्वागत है। तो अभी 29 की 29 लोकसभा सीट आप लोग जीत रहे हैं। पूरी 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मध्य प्रदेश में, और देश में जैसा मोदी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की 370 पार और एनडीए की 400 सीट लेकर हम एक बार पुनः इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश पूरी तरह से विश्व में सबसे शक्तिशाली हिंदुस्तान के रूप में स्थापित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।